नमस्कार, वंदे भारत, भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। अमेरिका में ट्रंप के आते ही सब कुछ बदलने वाला है, ये बड़ा सवाल है। अब से कुछ ही घंटों में वो शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति के तौर पर, और इसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा एक से बढ़कर एक नए फैसलों का सिलसिला भी। अमेरिका में राष्ट्रपति के बदलते ही दुनिया बदलावों का सिलसिला देखेगी। ट्रंप के आते ही कुछ सख्त फैसले भी लिए जाएंगे और कुछ नई नियुक्तियां भी होंगी। ये सब कुछ होगा और इसकी शुरुआत भारत में हो भी चुकी है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी भी अब अपनी सेवाओं को खत्म कर अमेरिका वापस लौट रहे हैं और इसके साथ ही भारत पहुंचेंगे नए राजदूत। लेकिन भारत सरकार के मन में और भारत के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रंप प्रशासन भारत में नए राजदूत के रूप में किसे भेजने वाले हैं। ये कौन होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। भारत में अमेरिका के राजदूत का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अमेरिका के दिल्ली में तैनात एम्बेसडर एरिक गारसिटी भारत में अपना आखिरी भाषण भी दे चुके हैं। फेयरवेल भी हो चुका है और अपने आखिरी भाषण में एरिक ने भारत की जमकर तारीफ भी की थी। अपने बयान में एरिक ने कहा था कि हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपने साथी अमेरिकियों से कहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा भारतीयों से ज्यादा तरीकों से संपर्क बनाएं, वो अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि नफरत करने वालों को गलत साबित करते हुए हम ट्वीट के बजाय मिलना शुरू करें, प्रदर्शन करने के बजाय निवेश करें और आपत्ति जताने के बजाय कनेक्ट करें। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलने के बाद बड़े पैमाने पर दुनिया भर में अमेरिकी राजदूतों के बदलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजदूतों की नियुक्तियों का अधिकार किसके पास होता है। भारत के जरिए से समझेंगे तो दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय राजदूत ज्यादातर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं, लेकिन सरकार जरूरत के हिसाब से दूसरी सेवा के अधिकारियों या राजनेताओं को भी राजदूत के तौर पर नियुक्त कर सकती है। इसके लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति राजदूत की नियुक्ति को मंजूरी देते हैं। वहीं इसी तरह अमेरिका में भी यह अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। ये एक राजनीतिक पद है, इसलिए सरकार बदलते ही अमेरिकी राजदूतों के बदलने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी राजदूतों की नियुक्ति कैसे होती है। किसी भी देश के राजदूत के उम्मीदवार का चयन अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं। इसमें ध्यान रखा जाता है कि व्यक्ति को राजनयिक या विदेशी संबंधों का अनुभव हो। इसके बाद सीनेट उस नाम पर विश्लेषण करता है और अपनी अंतिम मोहर लगाता है और फिर हो जाता है शपथ ग्रहण। राजनीतिक पद होने के कारण अमेरिकी राजदूतों का बदलना एक आम बात है, ये आम प्रक्रिया है। लेकिन भारत को देखना होगा कि भारत में अगला राजदूत ट्रंप किसे बनाकर भेजने वाले हैं और इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कितना असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।